हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ CHS का जो हिस्ट्री का टॉपिक था, चैप्टर 1 मैंने एक वीडियो में पोस्ट कर दिया है। तो आज हम चैप्टर 2 के बारे में जानेंगे। इसमें से मैं आपको 30 बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊँगी जो 2024 के एग्ज़ाम में CHS के पूछे जाएंगे। ये हिस्ट्री से चैप्टर 2 का टॉपिक है, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ जो प्रश्न आते हैं उसमें से। तो चैप्टर का नाम है प्राचीन गणराज्यों का उदय एवं जैन व बौद्ध धर्म। तो इसके बारे में कैसे सवाल आएंगे MCQ में और क्या क्या सवाल है उसके, वो 30 बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपके पास लेके आई हूँ और 100% श्योर है कि इस लेसन से ज़रूर पूछेगा MCQ का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, 6ठी ईस्वी पूर्व 16 महाजन पदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, बी ऑप्शन है पुराणों में, सी ऑप्शन है विनय पिटक में और डी ऑप्शन है खुद्दक निकाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय। तो जो 6ठी ईस्वी पूर्व 16 महाजन जो पद में थे वो अंगुत्तर निकाय से ग्रंथ से मिलते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैशाली किस महाजन पद की राजधानी थी? जो वैशाली है वो किस महाजन पद की राजधानी है? तो ऑप्शन है ए मगध, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है वज्जी, डी ऑप्शन है पांचाल। तो हमारा राइट आंसर है वज्जी, ऑप्शन सी। हमारा अगला सवाल है, 16 महाजन पदों में मथुरा किसकी राजधानी थी? जो 16 महाजन पद थे उसमें से मथुरा किसकी राजधानी थी, किस राज्य की या फिर किसकी? तो ऑप्शन दिया है सुरसेन, बी ऑप्शन है मत्स्य, सी ऑप्शन है अवंती, डी ऑप्शन है अंग। तो इसका राइट आंसर है ए सुरसेन। जो मथुरा की राजधानी थी वो सुरसेन की थी 16 महाजन पदों में से। अगला सवाल है, हमारा चौथा प्रश्न है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजन था। मतलब जो गोदावरी नदी थी उस तट पर स्थित कौन से महाजन पद थे? तो इसका ऑप्शन है पहला अवंती, बी ऑप्शन है वत्स, सी ऑप्शन है अश्मक, डी ऑप्शन है गांधार। तो इसका राइट आंसर है सी अश्मक। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जो जैन धर्म है उनके संस्थापक के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ऋषभदेव, शंभवनाथ, पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऋषभदेव। अगला प्रश्न है हमारा छठवां सवाल है, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जो जैन धर्म है उनके बारे में इस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं, जैन धर्म के बारे में या फिर जैन साहित्य से रिलेटेड। तो जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, बी ऑप्शन है मल्लीनाथ, सी ऑप्शन है शीतलनाथ और डी ऑप्शन है महावीर स्वामी। तो हमारा राइट आंसर है महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुंडग्राम में, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, सी ऑप्शन है वैशाली में और डी ऑप्शन है वल्लभी में। तो इसका राइट आंसर है कुंडग्राम में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने किस वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो जो महावीर स्वामी हैं वो किस वर्ष में
किस वर्ष की आयु में, मतलब वो कितने वर्ष के थे कि उन्होंने गृह त्याग किया था? ऑप्शन है 20 वर्ष, बी ऑप्शन है 27 वर्ष, सी ऑप्शन है 30 वर्ष और डी ऑप्शन है 32 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 30 वर्ष में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जो महावीर स्वामी हैं वो नदी के तट के बारे में पूछ रहा है कि वो किस तट पर ज्ञान की प्राप्ति की थी, यानी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन है स्वर्ण सिक्ता, बी ऑप्शन है पलासिनी, सी ऑप्शन है ऋजुपालिका और डी ऑप्शन है गोदावरी। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ऋजुपालिका। हमारा 10वां प्रश्न है, भगवान महावीर किस भाषा में शिक्षा देते थे? तो भगवान महावीर वो जो है वो शिक्षा देते थे तो किस भाषा में? ऑप्शन है हमारा अर्धमागधी, बी ऑप्शन है मागधी, सी ऑप्शन है अपभ्रंश, डी ऑप्शन है सुरसेनी। तो इसका राइट आंसर है अर्धमागधी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल है? जो जैन धर्म है उसमें त्रिरत्न कौन सा शामिल है? ऑप्शन है सभ्यक दर्शन, बी ऑप्शन है सभ्यक ज्ञान, सी ऑप्शन है सभ्यक आचरण और डी ऑप्शन है ये सभी। तो जो जैन धर्म के थे उन्होंने इन सभी ज्ञान को अपनाया था, दर्शन भी, ज्ञान भी, आचरण को भी इसमें शामिल किया है, वो भी त्रिरत्न में। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, हमारा 12वां प्रश्न है, स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जो स्यादवाद है उसका सिद्धांत जो है वो किस धर्म से अटैच्ड है, यानी कि संबंधित है? ऑप्शन है हमारा बौद्ध, बी ऑप्शन है जैन, सी ऑप्शन है ब्राह्मण और डी ऑप्शन है भागवत। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि जैन। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पहला ऑप्शन होता है वैशाली, बी ऑप्शन है राजगृह, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र और डी ऑप्शन है कन्नौज। तो इसका राइट ऑप्शन होता है सी, पाटलिपुत्री। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की एकमात्र महिला तीर्थकर का क्या नाम था? जो जैन धर्म थी उसमें सिर्फ एक महिला थी और वो तीर्थकर में थी और उसका नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पार्श्वनाथ, बी ऑप्शन है मल्लीनाथ, सी ऑप्शन है शीतलनाथ और डी ऑप्शन है धर्मनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मल्लीनाथ। हमारा 15वां प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य से या फिर जैन धर्म से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका ऑप्शन होता है ए आगम, बी बखार, सी निगम और डी ग्रंथ। तो इसका राइट ऑप्शन होता है ए आगम। अगला प्रश्न है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? जो भगवती सूत्र है वो किस धर्म से संबंधित है, यानी उसका मेलजोल या फिर अटैचमेंट है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन है ब्राह्मण धर्म, सी ऑप्शन है जैन धर्म और डी ऑप्शन है शैव धर्म। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, हमारा 17वां प्रश्न है, जैन तीर्थकारों का जीवन चरित्र किस ग्रंथ में है? जो जैन का तीर्थकार का जो जीवन चरित्र होता है, यानी कि जीवन का पूरा चरित्र, वो किस ग्रंथ में होता है? ऑप्शन है हमारा कल्पसूत्र, बी ऑप्शन है आचरांग सूत्र, सी ऑप्शन है भगवती सूत्र या फिर डी ऑप्शन है उदाशक दशांग। तो इसका राइट आंसर है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में ही जैन तीर्थकों का जीवन चरित्र का ग्रंथ
होता है। हमारा 18वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक कौन है? आई होप आपको ये आंसर पता हो। ए ऑप्शन है गौतम बुद्ध, बी ऑप्शन है महाकस्य, सी ऑप्शन है मखलीपुत्र गोशाल और डी ऑप्शन है पकुध कच्चायन। तो इसका राइट ऑप्शन है गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है हमारा 19वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 568 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व, 551 ईस्वी पूर्व या फिर 544 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट ऑप्शन है बी 563 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है वर्धमान, बी ऑप्शन है सिद्धार्थ, सी ऑप्शन है अग्ग, डी ऑप्शन है आशीष। तो इसका राइट ऑप्शन है ए वर्धमान। अगला प्रश्न है, बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को किस रूप में जाना जाता है? तो जो बुद्ध का जो ग्रह था यानी उन पे जो ग्रह था उनको जो त्यागना होती है यानी कि जो वो ग्रह को त्याग की घटना को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, बी ऑप्शन है धर्म चक्र प्रवर्तन, सी ऑप्शन है महापरिनिवारण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए? ऑप्शन है प्राकृत, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन है संस्कृत और डी ऑप्शन है मागधी। तो इसका राइट ऑप्शन है बी पाली, यानी कि इन्होंने जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा के रूप में दिया था। अगला प्रश्न है, 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध की मृत्यु या फिर महापरिनिवारण कहाँ प्राप्त हुआ? यानी कि इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु के बाद कहाँ प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन है पावापुरी, बी ऑप्शन है वैशाली, सी ऑप्शन है कुशीनगर, डी ऑप्शन है मथुरा। तो इसका राइट ऑप्शन है सी कुशीनगर। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध दर्शन के अनुसार कितने आर्य सत्य हैं? यानी कि बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य के बारे में पूछा है कि कितने सत्य हैं। ऑप्शन है ए 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 7। तो इसका राइट ऑप्शन है 4, यानी कि बी और आंसर इसका राइट है। अगला प्रश्न है हमारा 25वां प्रश्न है, दुखों के निवारण हेतु बुद्ध ने किस मार्ग के अनुसरण का सुझाव दिया? ऑप्शन है अंशटागिक मार्ग, बी ऑप्शन है पुष्टि मार्ग, सी ऑप्शन है निवाड़ मार्ग और डी ऑप्शन है शुद्धि मार्ग। तो इसका राइट आंसर है ए अष्टांगिक मार्ग। अगला प्रश्न है हमारा, विनय पिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? यानी कि जो विनय पिटक ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन में देखते हैं संस्कृत व्याकरण, बी ऑप्शन है महावीर के उपदेश, सी ऑप्शन है संस्कृत उपदेश और डी ऑप्शन है बौद्ध संघ के नियम। तो इसका राइट ऑप्शन है डी बौद्ध संघ के नियम। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? जो प्रथम बौद्ध था उनकी संगति का आयोजन कब किया गया था? किस ईस्वी पूर्व में? तो ऑप्शन दिया है 533 ईस्वी पूर्व, बी ऑप्शन है 483 ईस्वी पूर्व, सी ऑप्शन है 383 ईस्वी पूर्व, डी ऑप्शन है 345 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट आंसर है बी
483 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है हमारा 28वां प्रश्न। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है कश्यप ने, बी में है शबबकामी, सी है मोगलिपु ततीस्य, डी ऑप्शन है वसुमित्र। तो इसका राइट ऑप्शन है सी मोगलिपु ततीस्य। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया? तो किस संगति में हुआ है इसका विभाजन, यानी कि बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। तो किस चरण में देखते हैं? तो ऑप्शन है पहली में, बी ऑप्शन है दूसरी, सी ऑप्शन है तीसरी और डी ऑप्शन है चौथी। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, यानी कि चौथी। हमारा आखिरी प्रश्न है और तीसरा प्रश्न, प्राचीनतम उपलब्ध बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? यानी कि बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अमरावती, बी ऑप्शन है सांची, सी ऑप्शन है नागार्जुन कोडा और डी ऑप्शन है सारनाथ। तो इसका राइट आंसर है बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित था? तो सारनाथ में। तो इस प्रकार से हमारा 300 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में हिस्ट्री के न्यू टॉपिक में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।